वेलकम टू एमजे एजुकेशनल हब। आज का हमारा टॉपिक है सिमिलैरिटी। अभी इसमें आज हम देखने वाले थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, और ये थ्योरम देखने के बाद हम करने वाले प्रैक्टिस सेट 1.4। इससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक कीजिए तो ताकि बाद में जो नोटिफिकेशंस आएंगे वो आपको जल्दी ही मिलेंगी। नाउ सी व्हाट इज थ्योरम। भी क्या दिया है देखो, when two triangles are similar the ratio of areas of those triangles is equal to the ratio of the squares of their corresponding sides। मीन्स अभी क्या दिया है देखो, if two triangles are similar, अभी यहाँ पे दो ट्रायंगल्स है देखो, जैसे ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू। अभी ये सिमिलर है, ये गिवन में हमें बताया है, ठीक है। ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। और क्या दिया है उन्होंने, ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी और पी एस परपेंडिकुलर टू क्यू आर, ठीक है। अगर थ्योरम जैसे बुक में दिया है वैसे ही आपको राइटिंग करना है, ऐसे नहीं है, आप अपने मन से भी कर सकते हैं। अभी थ्योरम में दिया है तो ट्रायंगल सिर्फ सिमिलर ही दिया है तो गिवन में उतना ही आएगा, और ये हम कंस्ट्रक्शन में राइटिंग कर सकते हैं, ठीक है। और प्रूव क्या करना है देखो, क्या दिया है, व्हेन टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ दोज ट्रायंगल्स, उनके एरिया का रेशियो इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड स्क्वेयर्स, स्क्वेयर्स ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स, जो साइड्स है उसके करस्पॉन्डिंग्स उनका स्क्वायर का रेशियो इसके बराबर आने वाला है, एरिया का रेशियो, ठीक है। तो ये हमें प्रूव करके दिखाना है। अभी कंस्ट्रक्शन में क्या आएगा फिर, so construction AD perpendicular to BC and PS perpendicular to QR। okay, now see here, पहले हमें क्या दिया है, ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, ठीक है। अब ये सिमिलर है इसे बताया, इसका मतलब क्या होगा, साइड्स का रेशियो कैसे आने वाला है, प्रोपोर्शन में। तो पहले हम वो राइटिंग करके लेते, तो क्या आएगा फिर, ए बी अपॉन ए बी के साथ कौन आने वाला है, पी क्यू इज इक्वल टू क्या होगा, बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी एम। सपोज इसको देते 1, और इसके लिए रीजन क्या आएगा फिर, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, ठीक। नाउ सी हियर, अभी हम ये टू ट्रायंगल्स लेते हैं, ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल पी क्यू एस, ठीक है। सो इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल पी क्यू एस, अभी ये सिमिलर दिखाना है हमें, तो कैसे आएगा सिमिलर, इसमें क्या क्या कॉन्ग्रुएंट है, एंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल पी क्यू एस, एंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल पी क्यू एस। सो इसके लिए रीजन क्या आएगा, गिवन। देन सेकेंड एंगल कौन सा आएगा, अभी यहाँ पे 90 है तो ये भी क्या होगा फिर 90 डिग्री। सो क्या होगा फिर, एंगल ए डी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल पी एस क्यू। सो व्हाट इज रीजन, कंस्ट्रक्शन, क्योंकि ये हमने कंस्ट्रक्शन में राइटिंग किया है, ठीक है। सो देयरफॉर ट्रायंगल ए बी डी is similar to triangle PQS by which test, AA test। सभी ट्रायंगल सिमिलर है तो इनका भी रेशियो कैसे आने वाला है, प्रोपोर्शन। सो AB अपॉन PQ इज इक्वल टू व्हाट, AD अपॉन PS इज इक्वल टू BD अपॉन QS। सो it is second and Q reason is corresponding sides of similar triangles, okay। now see here from 1 and 2 क्या हो रहा है देखो, यहाँ पे ए बी अपॉन पी क्यू और ए बी अपॉन पी क्यू किससे इक्वल है, बी सी अपॉन क्यू आर से और ए डी अपॉन पी एस से, तो ये दोनों भी कैसे आने वाले, इक्वल। देयरफॉर बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू व्हाट, ए डी अपॉन पी एस, ठीक है। इसको देते हैं हम थर्ड। नाउ सी हियर,
So therefore area of तो इस चैप्टर के फर्स्ट वीडियो में हमने देखा था एरिया ऑफ टू ट्रायंगल्स का रेशियो किसके बराबर आता है, प्रोडक्ट ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग हाइट्स एंड बेसिस. ठीक है. सो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू व्हाट, देखा था हमने b1 इंटू h1 अपॉन b2 इंटू h2. सो b1 क्या है यहाँ पे बी सी बेस इंटू हाइट वॉट ए डी अपॉन क्यू आर इंटू पी एस. ठीक है. सो बी सी अपॉन क्यू आर इंटू ए डी अपॉन पी एस. नाउ सी हियर बी सी अपॉन क्यू आर और ए डी अपॉन पी एस कैसे इक्वल है, ये हमने पहले ही दिखा है. ठीक है. तो ए डी अपॉन पी एस की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, बी सी अपॉन क्यू आर, क्योंकि हमें इन तीनों में से कोई तो एक रेशियो तो दिखाना है साइड्स का. तो यहाँ पे बी सी अपॉन क्यू आर है. सो बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल इंटू ए डी अपॉन पी एस की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, बी सी अपॉन क्यू आर. फ्रॉम रीजन क्या आएगा 3. सो देयरफॉर बी सी इंटू बी सी क्या होगा, फिर बी सी का स्क्वायर, क्यू आर इंटू क्यू आर क्या होगा, क्यू आर का स्क्वायर. सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर is equal to what, BC square upon QR square. Therefore area of triangle ABC upon area of triangle PQR is equal to, suppose इसको देते हैं हम 4, तो फ्रॉम फर्स्ट और 4 क्या होगा, देखो BC अपॉन QR किसके साथ इक्वल है, AB अपॉन PQ एंड AC अपॉन PM. तो उसकी जगह पे हम वो भी राइटिंग कर सकते हैं. तो क्या आएगा फिर AB स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर अपॉन क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू, और किसके साथ इक्वल है, ए सी अपॉन पी आर. सो ए सी स्क्वायर अपॉन पी आर स्क्वायर फ्रॉम 1 and 4. तो ये हो गया हमारा प्रूफ. तो जैसे बुक में वैसे ही थ्योरम को राइटिंग करना है, ऐसे नहीं है, आप अपने मन से भी राइटिंग कर सकते. तो समझ में आया सबको कैसे किया हमने. अभी हम करते हैं प्रैक्टिस सेट 1.4. नाउ सी योर फर्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज गिवन, द रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स इज 3:5. देन फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एरियाज. अभी 2 ट्रायंगल्स है, उनका रेशियो हमें दिया है, कितना दिया है, 3:5. और क्या निकालना है हमें, रेशियो ऑफ देयर एरियाज. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट लेट triangles B, triangle 1 and triangle 2. ठीक है. and their corresponding sides be S1 and S2. ओके. सो साइड्स का रेशियो हमें दिया है, कितना दिया है, 3:5. सो S1 अपॉन S2 is equal to what, 3/5. It is given. So what we have to find the ratio of their areas. So by theorem of areas of similar triangles, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल 2, इनके एरियाज का रेशियो हमें निकालना है. तो किसके बराबर आने वाला है, वो स्क्वायर्स ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स है. थ्योरम अभी हमने देखा. तो क्या आएगा फिर, S1 स्क्वायर अपॉन S2 स्क्वायर. सो होल स्क्वायर हम ब्रैकेट में राइटिंग कर सकते हैं. सो S1 अपॉन S2 ब्रैकेट स्क्वायर. सो S1 अपॉन S2 हमें पता है कितना है, 3/5. 3/5 स्क्वायर, इसको देते हैं 1. सो फ्रॉम 1, सो 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9, 5 स्क्वायर 25. सो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल 2 इज इक्वल टू 9/25. So understand all of you.
Now we will see second question. Now see your second question. If triangle ABC is similar to triangle PQR, triangle ABC और triangle PQR similar है और उनके sides का ratio भी दिया है AB as PQ is equal to 2 as 3. Then what we have to find area of triangle ABC upon area of triangle PQR. ठीक है, रेशियो निकालना है. तो थ्योरम तो हमें पता है, थ्योरम के हिसाब से रेशियो किसके बराबर आता है, स्क्वायर्स ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स. यहाँ पे सिर्फ फिल इन द ब्लैंक्स करना है हमें. सो रेशियो किसके बराबर आने वाला है, करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या आएंगे फिर ए बी और पी क्यू. सो ए बी स्क्वायर अपॉन वॉट, पी क्यू स्क्वायर. ओके, सो ए बी और पी क्यू हमें बताया कितना है 2 और 3. तो 2 स्क्वायर वॉट 4 और 3 स्क्वायर 9. So understand all of you. Then see question third. If triangle ABC similar to triangle PQR and area of triangle ABC कितना दिया है 80 और area of triangle PQR 125. Then अभी यहाँ पे भी fill in the blanks करना है. तो अभी देखो area of triangle ABC upon area of कौन सा triangle आने वाला है, triangle PQR. क्यों, क्योंकि यहाँ पे 125 दिया है और 125 इसका एरिया. ठीक है, तो आपको डायरेक्टली उन्होंने दिया है बुक में ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू, अभी फिल इन द ब्लैंक्स आपको करना है. तो ये सिर्फ फिल इन द ब्लैंक्स आपको फिलअप करना है, लेकिन आपको समझने के लिए हम पूरा सॉल्व करते हैं. ठीक है, सो बाय थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो आएगा. ठीक है, तो हमें ए बी और पी क्यू निकालना है. सो क्या लेंगे फिर हम ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर. ठीक है, अभी दोनों साइड्स का हमने अगर स्क्वायर रूट लिया तो क्या आएगा फिर, अभी ट्रायंगल्स के एरिया का रेशियो हमें पता है कितना है 80 अपॉन 125 इज इक्वल टू वॉट ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर. सपोज ये 1, तो यहाँ से हमने ये राइटिंग किया फ्रॉम 1. नाउ सी, अभी यहाँ पे इसको अगर हमने डिवाइड किया तो डिवाइड करने के बाद क्या आएगा फिर, किससे डिवाइड हो सकता है 5 से. सो कितना आएगा फिर 16 और यहाँ पे कितना आने वाला है 25. सो देयरफॉर ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू वॉट 16 अपॉन 25. अभी दोनों साइड्स का हमने अगर स्क्वायर रूट लिया तो स्क्वायर रूट लिया तो क्या आएगा फिर ए बी स्क्वायर, स्क्वायर रूट लिया तो स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा फिर ए बी, और पी क्यू स्क्वायर है तो क्या आएगा फिर पी क्यू इज इक्वल टू वॉट, यहाँ पे क्या आएगा, अभी यहाँ पे आपको बॉक्स दिया है देखो बुक में, तो ये आपको फिलअप करना है. क्या आएगा फिर 16 किसका स्क्वायर है 4 का और 25 किसका स्क्वायर है 5. तो ये हो गया आपका आंसर. नाउ सी क्वेश्चन नंबर 4. व्हाट इज गिवन, ट्रायंगल एलिमेंट सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, और आपको एक कंडीशन दिया है 9 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 16 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल एलिमेंट. इफ क्यू आर इज इक्वल टू 20 देन फाइंड एम एन. एम एन हमें निकालना है. ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कंडीशन दिया है वो राइटिंग करते हैं. क्या दिया है देखो उन्होंने 9 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर is equal to what 16 into area of triangle LMN. Okay, so therefore area of triangle PQR upon ये मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा डिवाइड, सो एरिया ऑफ ट्रायंगल एलिमेंट इज इक्वल टू वॉट 16. 9 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा डिवाइड 16 अपॉन 9. तो ये रेशियो मिला हमें. ठीक है, अभी देखो ट्रायंगल सिमिलर है ये गिवन में हमें दिया है, तो क्या आएगा फिर ट्रायंगल पी क्यू आर इज सिमिलर टू ट्रायंगल एल एम एन. इट इज गिवन. सो अगर ट्रायंगल सिमिलर है तो उनका रेशियो किसके बराबर आने वाला है, सो एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल एल एम एन इज इक्वल टू वॉट करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर्स का रेशियो. तो क्या आएगा फिर, हमें क्या निकालना है, एम एन निकालना है. क्यू आर हमें दिया है तो उनका रेशियो लेते हैं फिर क्यू आर स्क्वायर अपॉन एम एन स्क्वायर. ठीक है, अभी इनका रेशियो हमें पता है कितना दिया है 16 अपॉन 9 इज इक्वल टू वॉट क्यू आर स्क्वायर अपॉन एम एन स्क्वायर.
फ्रॉम 1. सो अगर हमने स्क्वायर रूट लिया तो कितना आएगा फिर 16 किसका स्क्वायर है 4 का और 9 3. सो 4/3 इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा फिर QR/m. सो 4/3 इज इक्वल टू QR हमें पता है कितना दिया है QR उन्होंने 20 और mn हमें फाइंड आउट करना है. सो आफ्टर डूइंग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 4 into mn is equal to what 20 into 3. So mn is equal to 20 into 3 डिवाइड 4 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा डिवाइड. सो 4 1 जा 4 4 5 जा 20. सो mn इज इक्वल टू 5 3 जा 50. सो अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू. अगर ये आपको लिख कर लेना है तो लिख लो. नाउ सी हियर क्वेश्चन नंबर 5. व्हाट इज गिवन? Areas of two similar triangles are 225 square centimeter and 81 square centimeter. ठीक है. सो टू ट्रायंगल्स के नेम नहीं दिए तो हम लेते हैं फिर सपोज ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR. ठीक. सो इफ अ साइड ऑफ स्मॉलर ट्रायंगल इज 12. स्मॉलर ट्रायंगल का साइड कितना दिया है 12. तो स्मॉलर ट्रायंगल हमने कौन सा लिया है ट्रायंगल PQR. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट सपोज the bigger triangle B, triangle ABC and the smaller triangle B, triangle PQR. ठीक है. अब गिवन क्या दिया है हमें? ट्रायंगल ABC similar to triangle PQR. It is given. Two triangles are similar. इसे दिया है उन्होंने. ठीक है. अभी ट्रायंगल्स सिमिलर है तो उनके एरिया का रेशियो किसके बराबर आने वाला है? स्क्वायर्स ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स. तो देयरफॉर बाय थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स area of triangle ABC upon area of triangle PQR is equal to what? अभी हमने यहाँ पे PQ साइड लिया है तो AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर. ठीक है. अभी एरियाज हमें दिए देखो. एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर 225 एंड 81. सो बिग ट्रायंगल कौन है? ABC है तो बिग एरिया इसका आएगा फिर 225 अपॉन PQR का क्या आएगा 81 इज इक्वल टू AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर. इट इज ऑल्सो गिवन. नाउ सी हियर आफ्टर टेकिंग स्क्वायर रूट्स क्या आएगा? 225 किसका स्क्वायर है 15 का और 81 9 का. सो 15 अपॉन 9 इज इक्वल टू AB अपॉन PQ. So therefore by taking square roots. ठीक है. Now see here 15 upon 9 is equal to AB हमें फाइंड आउट करना है और PQ हमें दिया है कितना दिया है 12. So therefore 12 डिवाइड है तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई. So 15 into 12 upon 9 is equal to what AB. So डिवाइड किससे होगा फिर 3 जा 9 3 4 जा 12 अगेन 3 1 जा 3 3 5 जा 15. सो 5 4 जा 20. सो AB इज इक्वल टू व्हाट 20. देयरफॉर व्हाट इज आंसर? corresponding side of the bigger triangle is 20 centimeter. So understand all of you. Now see here question number 6. क्या दिया है? ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF आर इक्विलैटरल ट्रायंगल्स. ठीक है. ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल
DEF are equilateral triangles. नाउ सी है, अभी पता है आपको इक्विलैटरल ट्रायंगल्स के 3 एंगल्स कैसे होते हैं, इक्वल 60 60 और 60, ठीक है। तो दोनों भी इक्विलैटरल ट्रायंगल्स से मीन्स दोनों के एंगल्स कैसे आने वाले, सेम आने वाले। तो बाय ए टेस्ट इक्विलैटरल ट्रायंगल्स कैसे आने वाले, सिमिलर। तो ये हम डायरेक्टली बता सकते हैं कि दो इक्विलैटरल ट्रायंगल्स हमेशा कैसे होते हैं, सिमिलर। सो देयरफॉर ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल DEF. By which test? A test. Okay. Now see here. और क्या दिया है उन्होंने, if area of triangle ABC as area of triangle DEF is equal to 1:2, रेशियो दिया है हमें एरिया का, AB is equal to 4 और find D. So therefore by theorem of areas of similar triangles, area of triangle ABC upon area of triangle DEF is equal to what, AB square upon DE square. क्योंकि AB दिया और DE हमें निकालना है तो उसके बराबर रेशियो लेंगे। सो अभी यहाँ पे हमें रेशियो दिया है उन्होंने एरिया का, कितना दिया है रेशियो, 1:2. सो 1/2 is equal to what, AB square upon DE square. So by taking square roots, तो क्या आएगा, स्क्वायर रूट लेने के बाद 1 का स्क्वायर रूट 1 ही आता है, 2 का क्या आएगा, √2 AB अपॉन DE. सो 1/√2 इज इक्वल टू, AB हमें पता है कितना दिया, AB 4 इज इक्वल टू DE. सो आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 1 into DE इज इक्वल टू 4 into √2. सो DE इज इक्वल टू व्हाट, 4√. So understand all of you. Now we will see last question. Now see your last question. Segment PQ parallel to segment DE. Area of triangle PQF is equal to 20 units. PF is equal to 2 DP. Then find area of quadrilateral DPQE. अभी यहाँ पे सिर्फ fill in the blanks करना है। भी क्या क्या दिया है देखो, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQF कितना दिया है, 20 यूनिट्स। PF इज इक्वल टू 2 DP, मीन्स DP के डबल है। अगर DP को हमने x लिया तो PF क्या होगा, फिर 2x। तो DF क्या हो जाएगा, फिर DF मीन्स क्या होगा, किसका एडिशन, DP प्लस PF, ठीक है। सो यहाँ पे क्या आएगा, फिर DP प्लस PF इज इक्वल टू, अभी DP कितना लिया है हमने x, तो PF क्या होगा, 2x. सो x प्लस 2x कितना आएगा, 3x, ठीक है। नाउ सी इन ट्रायंगल FDE एंड ट्रायंगल FPQ, ठीक है, ये दो ट्रायंगल्स हमें देखना है। सो एंगल FDE, ये एंगल इज इक्वल टू क्या आएगा, एंगल FPQ। क्यों आएगा, क्योंकि अभी देखो गिवन में हमें दिया है कि PQ इज पैरेलल टू D। अभी सपोज हमने ये पैरेलल लाइंस लिए PQ और DE, तो ये DP क्या हो जाएगा, फिर ट्रांसवर्सल, और ये दोनों एंगल्स कैसे आएंगे, फिर इक्वल, क्योंकि ये क्या आने वाले, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। सो यहाँ पे क्या आएगा, फिर एंगल FPQ, ठीक है। वैसे ही देखो एंगल FED, ये किसके बराबर आने वाला है, FQP, क्योंकि पैरेलल लाइन से, और अभी हम ट्रांसवर्सल क्या ले सकते, EF ले सकते हैं, ठीक है, ट्रांसवर्सल। तो EF ट्रांसवर्सल लेने के बाद ये दो एंगल्स भी कैसे आने वाले, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो एंगल FQP. Now see here, therefore triangle FDE similar to triangle FPQ by AA test. अभी उनका रेशियो लेने के बाद बाय थ्योरम ऑन एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल FDE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल FPQ इज इक्वल टू साइड्स का रेशियो लेना। तो 3x किसके लिए बोला है हमने, DF, और 2x PF के लिए। सो DF
स्क्वायर अपॉन pf स्क्वायर. सो 3x स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 9 अपॉन 4. ये कैसे आया? 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4. x का स्क्वायर देखो x स्क्वायर आता है और x का स्क्वायर नीचे भी x स्क्वायर, तो वो कैंसिल होने वाला है. इसलिए सिर्फ क्या आया वहाँ पे? 9 अपॉन 4. सो एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ डी ई इज इक्वल टू 9 अपॉन 4 इंटू ये एफ पी के डिवाइड है, वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई. सो एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ पी क्यू हमें पता है, एफ पी क्यू मीन्स पी क्यू एफ कितना दिया है? 20. ठीक है. सो 4 1 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20. सो 9 5 ज़ा आंसर कितना आएगा फिर? 45 यूनिट्स. ओके. नाउ सी एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल डी पी क्यू ई, ये हमें निकालना है. तो वो ट्रायंगल का एरिया डी एफ का या एफ टी, उससे हमें क्या माइनस करना पड़ेगा? एफ पी क्यू का एरिया, तो क्वाड्रिलेटरल का मिलेगा. तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ डी हमने निकाला है, कितना है? 45 माइनस एफ पी क्यू का कितना है? 20. सो 45 माइनस 20 कितना आएगा फिर? 25 square units. So understand all of you.